नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी के सामने आज के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आज इस पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाए जाने वाले दिवस के संबंध में आप सभी के सामने परिचर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि यदि हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह का विषय होगा। क्योंकि हम तभी सुरक्षित होंगे जब हमारी धरा सुरक्षित हो, स्वच्छ हो और साथ में सतत हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अवश्य ही इस दिवस पर आप सभी एक संकल्प लें कि कैसे हम अपनी धरा को सुरक्षित रखें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस बार का जो पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है सभी देशों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसका कारण है कि यह पृथ्वी दिवस का 50वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और इस 50वें वर्षगांठ में सभी जनता से यही अपेक्षा की जाती है कि कृपया आप पर्यावरण के प्रति अवश्य ही जागरूक हो। क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सभी का विकास सतत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और हमारे जीवन का संरक्षण लगभग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस दिवस के अवसर पर आप सभी अवश्य ही अपने मन में एक वादा करिए कि मैं कभी भी पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो हमारे पर्यावरण संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। साथियों, आप अवगत हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज विश्व की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं के रूप में एक है। क्योंकि आज लगातार पर्यावरण संरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण लगातार हम अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं हमारे खाद्यान्न उत्पादन में एक परिवर्तन देखा जा रहा है। संकट का माहौल आ गया है। जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए थी वहाँ बारिश हो रहा है, जहाँ पर सूखा हो रहा है वहाँ और भी ज़्यादा सूखा हो रहा है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के परिवर्तन को देखा जा रहा है। अत्यधिक बारिश, अत्यधिक सूखा, अनायास बाढ़ आना, नदियों के जो मुहान है उसमें उसकी संरचना में परिवर्तन, साथ में हमारे जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? हमारे द्वारा अनावश्यक रूप से वातावरण को प्रदूषित करना। लेकिन आज एक हर्ष की बात है कि अब लोगों के अंदर एक जागरूकता आई है कि कैसे हम अपने देश को सुरक्षित करें। क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करें। साथियों, आपको पता है कि आज पूरा विश्व पर्यावरण संकट की समस्या को झेल रहा है। कई ऐसे द्वीपीय देश हैं जो डूबने के कगार पर हैं। उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम विश्वजन की सुरक्षा के लिए एक कदम उठाएं? साथियों, यदि विश्वजन का कल्याण होगा तभी हमारा कल्याण सुनिश्चित होगा। आप ये कदापि न सोचिए कि हमारे एक अकेले के प्रयास से क्या होगा। कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यदि हम सभी अकेले स्तर पर ही प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अद्भुत कार्य करेंगे। इसी सभी उद्देश्य के कारण कई बार आम जनों में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के कई जन जागरूकता कार्य भी किया गया है। हर्ष की बात है कि आज तो विश्व स्तर पर लगभग सभी देशों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर कई पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन भी आयोजित किए गए, जिसमें कोपेनहेगन, जेनेवा सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के साथ साथ तमाम ऐसे सम्मेलन उनमें है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को भी इसी के लिए बनाया गया है। क्योंकि सतत विकास में ही हम सभी का कल्याण है। जब तक सतत विकास की अवधारणा पूर्णतः क्रियान्वित नहीं होगी तब तक हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। सतत विकास के जो लक्ष्य हैं हम सभी को पाना है और इसके लिए हमें आगे आना होगा। यह मात्र एक यूएनओ का लक्ष्य नहीं है बल्कि प्रत्येक देशवासियों का लक्ष्य है कि हम कैसे सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पर्यावरण को संरक्षित करें। साथियों, अवश्य ही अपने जीवन काल में आप पेड़ लगाइए और उस पेड़ को सिर्फ लगाइए बल्कि उसका पोषण
संरक्षण भी करिए, उसका पर्याप्त आपको देखभाल भी करना है। साथ में पर्यावरण के प्रति आप स्वयं में भी जागरूक होइए, लोगों में भी जागरूक करिए। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में तमाम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक योजनाएं भी बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया है, इसके साथ साथ जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भी बनाया गया है। और हर्ष की बात है कि भारत विश्व का एक ऐसा देश है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अलग मंत्रालय ही बना दिया। आज भारत के प्रत्येक राज्यों में आप देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग का सृजन किया गया है। ये क्यों सृजन किया गया है? क्यों अतिरिक्त अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए लगाया जा रहा है? उसका एकमात्र उद्देश्य है आपके हितों का संरक्षण, देश के हितों का संरक्षण, विश्व जनों का हितों का संरक्षण। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने देश के सुरक्षा के लिए पर्यावरण को प्रदूषित ना करें? क्योंकि जब तक हम स्वयं में पहल नहीं करेंगे तब तक यह धरा सुरक्षित नहीं होगी। साथियों, हम सभी अवश्य ही पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। हमें पूर्णतया प्लास्टिक प्रयोग पर रोक लगाना होगा। इसके अतिरिक्त हम कभी भी नदियों को गंदा नहीं करेंगे। हम नदियों में किसी भी प्रकार की सामग्री को विसर्जन नहीं करेंगे, क्योंकि नदी हमारी माता है और हमारा कर्तव्य है नदी को स्वच्छ रखना। हमें अपने आसपास के वातावरण में गंदगी नहीं फैलानी है। जो भी आपको कूड़ा वगैरह फेंकना हो आप प्रॉपर डस्टबिन में ही यूज करें। ऐसा न हो कि आप घर के बाहर कहीं पे भी फेंक दिए, क्योंकि जो रोड होता है वो भी आप ही का घर के हिस्सा है। तो क्यों ऐसा कार्य आप करते हैं कि हम एक स्वच्छ भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। हर एक शिक्षित नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए, स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए। यदि आपके अंदर यह अवधारणा आ गई तो निश्चित रूप से भारत स्वच्छ भी होगा, स्वस्थ भी होगा और भारत का जो पर्यावरण है वह बेहतर भी होगा। तो साथियों, आप आइए, स्वयं में आगे बढ़िए और इस पृथ्वी दिवस पर एक संकल्प लीजिए कि हम सभी अवश्य ही पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि आज भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपया पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यय किया जा रहा है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कार्य करें? यदि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो व्यय किया जा रहा है उसका उपयोग भारत के अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाएगा, जिससे न सिर्फ भारत के समावेशी विकास में एक नई दिशा और दशा का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसका भी मार्ग बढ़ने में प्रशस्त होगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता इस आशा के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ कि अवश्य ही आप इस पृथ्वी दिवस के अवसर पर धरा को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।